अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी, आज मेरी ज़रा थोड़ी सी मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जैसे ही मैं नाश्ते से फ्री हुई ना, और मैंने रुमाल में ना थोड़ा सा सरफ़ डाल के एक पतीली में तो पानी डाल के मैंने इनको बॉयल होने के लिए रख दिया, क्योंकि आजकल गर्मी है तो बड़ी जल्दी रुमाल गीले हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलें यार इसको वॉश कर लेती हूँ। वॉश करके मैं जैसे बाहर डालने के लिए आई हूँ तो इतनी सख्त गर्मी थी ना कि 2 से 3 दिन हो गए, बहुत शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैसे ही मैं अंदर गई हूँ थोड़ा सा सुकून आया है। तो सुकून के साथ साथ ये टेंशन थी कि आज ईशाल को थोड़ा सा फ़ीवर हो गया है, तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा भिगो दिया साबूदाना। आज मैं ईशाल को साबूदाना दूंगी, इसकी खीर बना के दूंगी। और आज मैं बना रही थी हस्बैंड की फरमाइश पे टिंडे गोश्त। देखिए भी मेरे हस्बैंड की फरमाइश छोटी छोटी फरमाइशें होती हैं, उनकी बड़ी सादी सी फरमाइशें होती हैं, जैसे टिंडे गोश्त हो गया, घिया चने की दाल होगी और तोरी हो गई। इस तरह वो बहुत चीज़ें खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भिंडी करेले भी खाते हैं, मगर शौक़ से टिंडे गोश्त खाते हैं और कीमा करेले खाते हैं। इस तरह की वो चीज़ें खाते हैं, ज़्यादातर सब्ज़ियाँ पसंद करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं बना लिया, और साथ ही जी मैंने ना फटाफट ही ना रोटी भी बना ली। मैं कहती हूँ कि जब तक मैं किचन में खड़ी हूँ ना, फटाफट सारे काम हो जाएं, क्योंकि आजकल किचन में खड़ा होना, मैं कहती हूँ एक इंसान को ना एक चैलेंज होता है कि आपने 20 मिनट या 30 मिनट खड़े होना है। और आप यकीन नहीं करेंगे, जस्ट 1 घंटे में 60 मिनट्स में मैं ये पूरा काम डन करके खाना लेके नीचे चली जाती हूँ। और साथ में बना रही थी ईशू के लिए थोड़ी सी खिचड़ी। मूंग की दाल छिलकों वाली नहीं थी, तो फिर मैंने मूंग की दाल ले ली येलो वाली। तो उसको मैंने जल्दी से फ्राई कर लिया प्याज़ों के साथ ही, और उसमें मैंने पानी डाल दिया, थोड़ा सा इसको गलने के लिए रख दिया। जैसे वो गल रही थी तो साथ यहाँ पे मैंने साबूदाने में थोड़ा सा पानी डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख दी। जैसे 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसमें दूध डाल दूँगी। और दूध आपने इतना डालना है कि आप इसको इतना पकाएं कि ये खीर की शक्ल में आ जाए, ठीक है। ये बिल्कुल ये नहीं हो कि दूध अलग हो और साबूदाना अलग हो, इस तरह नहीं, खीर की शक्ल में हो जाए। जब तक मेरा साबूदाना बन रहा था तो दाल बिल्कुल गल गई थी, तो मैंने कहा चलें मैं इसमें फटाफट कर देती हूँ। मैंने आपको बताया ना कि ये 60 मिनट्स का मेरा चैलेंज होता है, और 60 मिनट में मैंने सारा खाना, अल्लाह का शुक्र है, रेडी करना होता है। और रेडी करके फटाफट मैं नीचे चली जाती हूँ। 2 बजे मेरे बच्चे आ जाते हैं और 2 बजे अल्हम्दुलिल्लाह मैं दस्तरखान पे खाना लगा देती हूँ। आजकल हम वैसे ही दस्तरखान नीचे बचा के वहाँ पे खाना खा रहे हैं कि बड़ा सुकून मिलता है। तो वही बात आती है कि आपके घर में जितनी महंगी महंगी चीज़ें होती हैं, बेड होती हैं या फिर डाइनिंग टेबल्स होती हैं, मगर जो सुकून आपको नीचे दस्तरखान पे बैठ के आता है ना, वो आपको महंगे सोफ़ों पे या महंगे बेड्स पे नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो जब तक ये बना रही थी ना मैं, तो अल्लाह का शुक्र है, ये मुझे 10 से 15 मिनट लगे होंगे कि मेरे रुमाल, अल्लाह का शुक्र है, ऐसे पापड़ बन गए थे। तो जल्दी से मैंने इनको उतारा। मैंने कहा इनका कलर ना ख़राब हो जाए, क्योंकि बहुत सख्त धूप है। तो मैंने इनको फ़ोल्ड करके ड्रॉ में रख दिया। और अल्लाह का शुक्र है मैं काफ़ी ज़्यादा ना रुमाल की वैरायटी रखती हूँ, क्योंकि जैसे ही थोड़े से वो गीले होते हैं तो वो मैं निकाल के ना तार के ऊपर डाल देती हूँ। जब वो ड्राई हो जाते हैं तो उनको एक जगह रखती रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा सारा खाना रेडी हो गया था। ये देखिए, टिंडे गोश्त थोड़े से सालन वाला ये रेडी हो गया, और साथ खिचड़ी भी रेडी हो गई, और साथ ही साबूदाने की खीर भी रेडी हो गई। जैसे मैं नीचे गई हूँ, इशाल उठ गई थी क्योंकि ये सोई पड़ी थी। जैसे उठी है मैंने इसको ना आराम आराम से साबूदाने की खीर खिलाई है। पहले तो इसने ना उठते साथ ही कहा कि मामा बाबा कहाँ हैं, तो मैंने कहा वो तो ऑफिस चले गई हैं। अच्छा, मैंने तो बाबा के साथ नाश्ता करना था, क्योंकि मेरा अब माइंड है कि मैं इशाल को स्कूल में डाल दूँ ताकि जो इसकी छुट्टियों का वर्क मिले, मैं इसको थोड़ा सा छुट्टियों में पढ़ाऊँ। तो ये सबसे छोटी है, तो सबसे छोटा बच्चा मेरे ख्याल से सबसे लेट ही स्कूल जाता है। तो अयान को तो मैंने 3 साल की उम्र में डाल दिया था, ईशाल को मैंने 5 साल की उम्र में डाला है, सॉरी अबीहा को, और ये बस रह गई है ईशू। तो हमने जैसे ही दोपहर का खाना खाया, बच्चे आए, खाना खाया, थोड़ा सा मैंने उनको पढ़ाया, तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी, तो बच्चों ने ज़िद की कि मामा पार्क चलते हैं। तो मैं यहाँ पे ना ये वाले पार्क में ज़्यादा इसलिए आती हूँ क्योंकि ये मेरे घर से 5 मिनट के सफ़र पे है, बहुत करीब है ये पार्क। तो मैं जैसे कभी दिल करे तो मैं यहाँ बच्चों को ले जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गैदरिंग नहीं होती, बहुत कम लोग होते हैं। तो मेरा थोड़ा सा माइंड भी ज़रा ठीक रहता है कि हाँ भाई यहाँ पे बच्चों को ज़रा इधर से उधर होने का कोई डर नहीं होता।
हाँ जी। नहीं नहीं, कोई मारखोर के साथ नहीं, जल्दी आ जाए बस। अब कहाँ गया मारखोर? इधर। और जैसे ही यहाँ बच्चों ने बहुत ज़्यादा मस्तियाँ कर ली, बड़ा मज़ा कर लिया, बड़ा एंजॉय कर लिया, हवा बड़ी ले लिया, तो फिर हम चल रहे हैं घर को। जैसे मैं घर रही हूँ, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि तरबूज खाने का एक ऐसा तरीका कि आपके ना बच्चे कभी बीमार होंगे, ना कभी फूड पॉइजन होगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे खाना चाहिए। ये तरबूज मैंने ले लिया, हाफ़ ले लिया, हाफ़ मेरे लिए बहुत होता है, ठीक है। अब मैंने हाफ़ लिया ये। अच्छा, हाफ़ में ये होता है कि जो आपको राउंड राउंड इसके वाइट पार्ट नज़र आ रहा है, ग्रीनिश, लाइट ग्रीनिश सा वाइट पार्ट, ये आपने बिल्कुल भी अपने तरबूज के साथ कट नहीं करना। इसकी वजह से ही सारा मसला होता है। ये जहाँ पे मैं ये भी नाइफ़ कर रही हूँ ना, मैं इतना इतना कट कर लूँगी कि रेड पार्ट थोड़ा सा वाइट पार्ट के साथ रहने दूँगी। इस तरीके से आपने कट करना है, ठीक है। और इसको ज़्यादा जल्दी आप कट करके कभी भी ना रखें, ये थोड़ा सा बासी हो जाता है। भाई मैं ज़रा भी पंजाबी हूँ, तो मैं थोड़ा सा ज़रा वो पंजाबी, इतनी उर्दू नहीं मैं कर सकती आपको बिल्कुल ही, क्योंकि कुछ वर्ड मेरे फिर गलत ना हो जाएं। तो ये होता है कि आपने वाइट पार्ट, इस थोड़ा सा रेड पार्ट उसके ऊपर छोड़ भी देना तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बस आपने ये ख्याल रखना है कि वाइट पार्ट इसके अंदर नहीं आना चाहिए। इस तरीके से आपने तरबूज को पूरा कट कर लेना है, ठीक है। मैं पहले जैसे तरबूज आता है उसको वॉश करके रख देती हूँ फ्रिज में, उसके 2 हिस्से करके। एक पूरा तरबूज चेक करके लेकर आते हैं हस्बैंड, ठीक है, जैसे आम लोग लेती हैं तो उस तरह ले आती हैं। तो मैं इसको इस तरीके से कट करती हूँ। अब ये ना कहेगा कि आधा तरबूज है वो तो आपने ऐसे ही फेंक दिया। नहीं भाई, मुझे पता है कि उसमें मसला होता है, तो मैं क्यों उसको अपने खाने में शामिल करूँ। तो थोड़ा खा लें, अच्छा खा लें, ताकि आप ठीक रहें, ताकि और मज़ीद खा सकें। ये ना हो कि आप खा के बीमार हो जाएं। और कभी भी तरबूज का शेक आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है, मुझे बल्कि डॉक्टर ने कहा है कि कभी तरबूज का शेक या शरबत बिल्कुल ना पिएं, वो तो बिल्कुल हैज़ा होता है, फूड पॉइजन होती है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर काला नमक डाल के खाएँ। ये जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, इसलिए ये मैंने ये प्लेन नमक डाल दिया इसके ऊपर। वो नीचे पड़ा हुआ है, जैसे मैं नीचे जाती हूँ ना तो वही मैं डाल के इसके ऊपर खाऊँगी। और सेकेंड, ये कभी भी मैं सुबह को या दोपहर को बच्चों को कभी भी नहीं देती हूँ, मैं देती हूँ रात को। बिल्कुल आधी आधी बच्चे रोटी खा लेती हैं। उसके बाद मैं पार्क चली गई थी, पार्क जाने के बाद शाम का खाना कह रही हूँ, ठीक है। उसके बाद पार्क जाने के बाद मैं जैसे ही आई हूँ और मैंने ये आके काटा है, काट के अब मैं बच्चों को दूंगी और ये बच्चे खाएंगे और सो जाएंगे। क्योंकि इसके ऊपर ना बच्चे पानी पिएंगे ना कुछ करेंगे, तो इंशाल्लाह बच्चे आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।